सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूं नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स 3 सितंबर 2021 को लेकर। आइए बिना किसी देरी के मैं पहले क्वेश्चन पर आपसे शेयर कर दूं। परसेंटेज ग्रोथ ड्यूरिंग August 2021 in export and imports respectively goes up to 33.14 and 47.01, 27.5 and 17.95, 45.17 and 51.47, 22.83 and 31.03. So here the answer is 45.17 and 51.47 as per the data of अगस्त 2020। जी हाँ, और जब अगस्त 19 की बात करें तो ये हो जाएगा 27.5 एंड 17.95। जी हाँ, यहाँ पर जो फिगर दिया हुआ है आप खुद देख रहे हैं। जो फिगर दिया हुआ है वो ऑलरेडी आपके सामने में है। वो ये कि एक्सपोर्ट जो हमारा हो गया है 33.414 बिलियन डॉलर और इंपोर्ट है 47.01। इसी तरह से अगस्त में था 22.83 एंड 31.03, जबकि अगस्त 2019 में था 25.99 एंड 39.85। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग करनाल। करनाल के बारे में आप लोगों को खुद पता होगा कि अभी जो करनाल में वहाँ पर क्या नाम है फोर्स यूज किया गया था अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स, जो हमारे फार्मर्स थे उनके विरुद्ध। तो आइए, करनाल चूंकि इम्पोर्टेंट प्लेस हो गया तो हिस्टोरिकली इसके बारे में दो तथ्य आपके सामने में लेकर के आया हूँ। आइए इनमें से कौन सही है कौन गलत है। इट वॉज यूज्ड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी एज अ रिफ्यूज ड्यूरिंग द इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857 इन दिल्ली। जी हाँ, और इसी तरह से द बैटल ऑफ करनाल बिटवीन नादिर शाह ऑफ पर्शिया एंड द मुगल एम्पायर टुक प्लेस इन 1739। ओनली ए ओनली बी बोथ एंड नन ऑफ द अबव। चूंकि यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम मांग रहे हैं और दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए द आंसर इज नन ऑफ द अबव। जी हाँ, द आंसर इज नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट आइए, द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, बेंगलुरु। द आंसर इज न्यू दिल्ली। जी हाँ, द आंसर इज न्यू दिल्ली। तो आइए, हुआ क्या है कि फिरोजाबाद में वहाँ पर हाई फीवर इसमें बच्चों में और लोगों में देखा गया, जिसकी वजह से NCDC ने और नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ने वहाँ पर एक टीम भेजा है ताकि देखें कि ये किस कारण से ये तेज बुखार आ रहा है। तो NCDC के बारे में जान लें कि NCDC एक जो प्रीवियसली यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, प्रीवियसली इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस कहा जाता था। ये डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में है, काम करता है। जी हाँ, इसका जो स्थापना हुआ था 1963 में, और इसका जो एम था वो ये था कि उनके एपिडेमियोलॉजी और कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज में रिसर्च, साथ ही रीऑर्गेनाइज द एक्टिविटीज ऑफ द मलेरिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और इसके 8 ब्रांचेस हैं: अलवर, बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, कालीकट, कोन्नूर, जगदलपुर, पटना, राजमुंदरी, वाराणसी। और ये क्या करता है, एडवाइस करता है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स को। और इसका हेडक्वार्टर जैसा कि आपको बताया न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट आते हैं हम कि द रीजन बिहाइंड द प्रपोजल ऑफ रीनेमिंग ऑफ द फिरोजाबाद। जी हाँ, फिरोजाबाद एज चंद्रनागर के बारे में क्या रीजन दिया गया है। आइए, दिस इज द एरिया ऑफ द किंग चंद्रसेन। जी हाँ, दूसरा है it was known after him as चंद्रवार नगर till 1560। जी हाँ, later a representative of Emperor Akbar named Firoz Khwaja visited the area and the place was named after him as Firozabad। जी हाँ, और all of the above the statements are correct।
तो यानी कि ये चारों स्टेटमेंट, यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो है ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आंसर इज हियर ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। जी हाँ, चंद्रसेन के बारे में कहा कि ये एरिया ऑफ चंद्रसेन राजा का था, और चंद्रवार नगर 1560 एडी तक ये क्या कहता था इसका नाम। और फिरोज ख्वाजा आया और वहाँ पर जो टोडरमल की वहाँ बेइज्जती हुई थी, उनको उनकी बेइज्जती का बदला लेने के लिए उनको भेजा गया था, और उनके नाम पर वो जगह का नाम फिरोजाबाद रखा गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। विच यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेट ऑफ बिहार हैज रिमूव्ड चैप्टर्स ऑन वेटरन सोशलिस्ट लीडर्स जयप्रकाश नारायण एंड राम मनोहर लोहिया फ्रॉम द पोस्ट ग्रेजुएट पॉलिटिकल साइंस सिलेबस? पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आंसर होगा नन ऑफ द अबव, इसलिए कि जेपी यूनिवर्सिटी ने किया था। जी हाँ, जेपी यूनिवर्सिटी, हमारे अयान सर बताएंगे। जी हाँ, जेपी जयप्रकाश यूनिवर्सिटी ने राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण को तो हटाया ही, साथ ही दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और बाल गंगाधर तिलक को भी हटा दिया, और बल्कि एडिशन में किया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ ज्योतिबा फुले जी को, यानी कि इन लोगों को शामिल किया गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला डाइड, ही वॉज एसोसिएटेड विथ टीवी सीरियल्स बालिका बधू, बाबुल का आंगन छूटे ना, बिग बॉस। वनली ए एंड बी, वनली बी एंड सी, वनली ए एंड सी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि बिग बॉस 13 का वो विनर था, बालिका बधू में वो काम किया था, और बाबुल का आंगन छूटे ना उनकी पहली सीरियल थी। नेक्स्ट आते हैं। हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ जाम्बिया? जाम्बिया हकाइंडे हिचिलेमा, जो है नेशनल डेवलपमेंट यानी कि यूपीएनडी यूनाइटेड पार्टी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, एडगर लुंगू ऑफ द पेट्रियोटिक फ्रंट, केनेथ कोंडा ऑफ द यूनाइटेड नेशनल इंडिपेंडेंस पार्टी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर जो आंसर होगा ये पहला होगा, यूनाइटेड पार्टी फॉर नेशनल डेवलपमेंट, हकाइंडे हिचिलेमा, ये फिर से जीत करके आ गए हैं, इन्होंने हराया है एडगर लुंगू को, और केनेथ कोंडा ये वहाँ के पहले थे प्राइम मिनिस्टर, जो के प्रेसिडेंट, जो डेथ कर गए हैं इसी साल मई महीने में। ये देख लीजिए जाम्बिया, ये जाम्बिया है, जाम्बिया के नॉर्थ में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो उत्तर में है, तंजानिया भी यहाँ पर है, और ईस्ट में हो गया मलावी और मोजाम्बिक। जी हाँ, और साउथ में आपका जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और नामीबिया है, और वेस्ट में अंगोला है, और यहीं पर आपका इसमें विक्टोरिया लेक भी है, विक्टोरिया लेक जाम्बिया में है। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग जाम्बिया के बारे में, जो विक्टोरिया फॉल के बारे में बोल रहे थे, और लेक बोल रहे थे। विक्टोरिया फॉल के बारे में कहा था कि मोजाई और तोनिया स्मोक दैट थंडर्स। जी हाँ, और यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा जो मिस्ट्री होता है 108 मीटर इनटू द नैरो बटोका गोर्ज है वहाँ पर, उसी में गिरता है। जी हाँ, और जाम्बेजी नदी पर जो विक्टोरिया फॉल्स का ब्रिज है वो बहुत ही स्पेक्टिकुलर है। नेक्स्ट आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड टू ऑब्जर्व डेथ एनिवर्सरी ऑफ यानी कि नवंबर 18 ऑफ B.O. चिदम्बरनार एज डे ऑफ सेक्रीफाइस? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। आंसर इज तमिलनाडु। जी हाँ, आंसर इज तमिलनाडु। और यहाँ पर यह है कि वलियप्पम उल्लंघनाथन चिदम्बरम पिल्लई, जो कि 5 सितंबर 1872 से 18 नवंबर 1936 तक जिंदा रहे, पॉपुलरली नोन एज VOC, और इसको तमिल हेम्समैन भी कहते हैं, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से जुड़े हुए थे, फ्रीडम फाइटर, और ये फाउंडर थे स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी का इन 1906 में, जो कि ब्रिटिश इंडियन स्टीम नेविगेशन कंपनी के खिलाफ उन्होंने उनके मोनोपोली को खत्म करने के लिए किया था। उन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट इंडिजिनस इंडियन शिपिंग सर्विस बिटवीन टूटीकोरिन एंड कोलंबो विद द स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। जी हाँ, टूटीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है, जो कि 13 मेजर पोर्ट है इंडिया का। और इनको सेडिशन के चार्ज में इनको लाइफ सेंटेंस मिल गया,
और इनकी बैरिस्ट्री की लाइसेंस भी इनको रिवोक कर दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू सेट अप 4 ओलंपिक एकेडमीज इन 4 जोन्स, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल एंड तेलंगाना। द आंसर इज तमिलनाडु। जी हाँ, तो नेक्स्ट आते हैं, द 12th एडिशन ऑफ द बाइनल डेफ एक्सपो इज टू बी हेल्ड गांधीनगर, बेंगलुरु, लखनऊ, भोपाल। यहाँ पर जो आंसर होगा ये गांधीनगर होगा। और इससे पहले जो हुआ था 11th हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। जी हाँ, लखनऊ में हुआ था। तो ये 12वां जो होगा गांधीनगर में होगा, जो कि यहाँ पर इंडियन फ्लैगशिप में होगा, जहाँ लैंड, नेवल, एयर और एज वेल एज द होमलैंड सिक्योरिटी सिस्टम्स का वहाँ पर एग्जीबिशन होगा, जो मार्च 10 से लेकर 13 2022 तक चलेगा। ये डिफेंस एक्सपो 2020 जो लखनऊ में हुआ था उत्तर प्रदेश में, ये फरवरी 5 से 8 में हुआ था। इसका थीम था इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। और वहाँ पर जो एंटी सबमरीन टॉर्पेडो वरुणास्त्र का वहाँ पर डिस्प्ले हुआ था। जी हाँ, इस एक्सपो का जो एम है वो एक्चुअली में ये विजन को दर्शा रहा है, टू अचीव द सेल्फ रिलायंस in defense and reach the 5 billion defense exports target by 2024। जी हाँ, 2024 तक 5 बिलियन एक्सपोर्ट्स का ये टारगेट रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं, द नेम ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी नेम लिंक्ड टू विच नेशनल पार्क हैज बीन ड्रॉप्ड। ये काजीरंगा नेशनल पार्क, कन्हा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज ओरांग नेशनल पार्क। ये तीनों के तीनों नेशनल पार्क जो है असम में है। जी हाँ, नेक्स्ट आते हैं, विच कंपनी हैज रिसीव्ड द लाइसेंस फ्रॉम द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन टू मैन्युफैक्चर एंड मार्केट 2-deoxy D-glucose 2DG, ब्लू फार्म, ग्रैनुअल्स इंडिया, बोथ, नन ऑफ द अबव। यहाँ जो आंसर होगा वो ग्रैनुअल्स इंडिया होगा। जी हाँ, द आंसर इज ग्रैनुअल्स इंडिया। 2DG एक वो दवाई है जो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने इमरजेंसी यूज के लिए एक एडजंक्ट थेरेपी के रूप में जो मॉडरेट टू सीवियर कोविड-19 पेशेंट्स को दिया जाएगा। जी हाँ, तो ये 2-deoxy D-glucose दवाई किस यूज में आएगा आप जान लीजिए कि ये कोविड-19 के पेशेंट के लिए यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं हम कि विच मोबाइल कंपनी फेसेस एंटी ट्रस्ट केस इन इंडिया, सैमसंग, शाओमी या एप्पल, ऑल ऑफ द अबव। द आंसर इज एप्पल। जी हाँ, एप्पल के विरुद्ध ये आरोप है कि इन्होंने अपने इन ऐप खरीद प्रणाली का प्रयोग करने के लिए लोगों को मजबूर करते हैं। जी हाँ, तो इसलिए इनके विरुद्ध एंटी ट्रस्ट केस दायर किया गया है इंडिया में। जी हाँ, नेक्स्ट आते हैं, हु ऑन द गोल्ड मेडल इन फिडे ऑनलाइन रैपिड वर्ल्ड कप यूथ चेस अंडर 18, एम प्रणेश, मृण्मय राजकोवा, एथान वाज एंड हर्षवर्धन। द आंसर इज हर्षवर्धन। ये चारों के चारों जो अभी इनके फीडे रैपिड वर्ल्ड कप यूथ चेस चैंपियनशिप में भाग लिए थे और सब ने उनके मेडल लिए, जिसमें से हर्षवर्धन ने गोल्ड लिए, इथान वाज अंडर 10 में और मृण्मय राजकोवा अंडर 12 में सिल्वर लिए और एम पर्नेस ने ब्रॉन्ज लिए अंडर 16 सेक्शन में। जी हाँ, और नेक्स्ट आते हैं हम कि ये सभी के सभी जो हमने आपके साथ शेयर किया, अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। और दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट। एंड ऑल्सो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब कीजिए और टिल द एंड आप इसको वॉच करें। धन्यवाद।